नमस्कार। हेलो। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की। आपको पता ही है दिल्ली में बारिश के बाद और दिल्ली एनसीआर और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में डेंगू का जो कहर है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस डेंगू से कैसे बचें और ये डेंगू है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कई बार पेशेंट के कॉल आते हैं कि सर मेरे बेटे को डेंगू हुआ था पर बुखार तो अब ख़त्म हो गया है, तो अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तो आइए हम समझते हैं कि डेंगू में एक्चुअली में होता क्या है। डेंगू 10 से 11 दिन तक पेशेंट को तंग करता है। जिस दिन पेशेंट को बुखार आना शुरू होता है, शुरू के 4 से 5 दिन तक काफ़ी तेज़ बुखार आएगा। बुखार इतना तेज़ होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इस कंडीशन में अगर पेशेंट का ओरल इंटेक बिल्कुल कम है तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। 5 दिन के बाद जब बुखार कम हो जाता है तभी सबसे क्रूशल फेज शुरू होता है, जिसे हम क्रिटिकल फेज कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही प्लेटलेट्स गिरना शुरू होती हैं। और प्लेटलेट्स गिरती हैं और वो तब तक गिरती रहेंगी जब तक वायरस ताकतवर है। जैसे जैसे वायरस कमज़ोर होता चला जाएगा प्लेटलेट्स उसके बाद अपने आप ही राइज करती हैं। पर अगर प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे या फिर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन या कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मोशन ब्लैक आना, मसूड़ों से खून आना, पीरियड्स हैवी होना, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत पेशेंट को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें आएंगी। ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। 7वें 8वें दिन पीत की थैली में सूजन और पेट में पानी की संभावनाएं हो जाती हैं। पेशेंट कुछ भी खाता है तो उसको वॉमिटिंग सा फील होता है। ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं या उससे पहले ले जाएं, क्योंकि प्लेटलेट्स मॉनिटरिंग और फ्लूइड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू में जितनी जल्दी पेशेंट को फ्लूइड मिलेगा, जितनी जल्दी हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन होगा, पेशेंट उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। घबराएं नहीं, तुरंत एक्ट करें, पेशेंट आपका सेव हो जाएगा। थैंक यू।